वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट, आज जो एचटेट टीजीटी का एग्जाम हुआ है उसकी साइकोलॉजी और पेडागोगी के जो 30 क्वेश्चन आए हैं वो किस प्रकार आए हैं और उनके क्या क्या आंसर हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है गणितीय या गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है। तो मैंने आपको डिसऑर्डर करवाए हुए हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि गणितीय या गणना संबंधी जो अक्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट है, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं। तो देखिए, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए अप्रिय उद्दीपक, इट मींस अनप्लीजेंट स्टिमुलस, जो बंदे को थोड़ा दुख देता हो, उसे क्या कहते हैं। देखिए, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन ये हमेशा ग्रोथ करते हैं। मैंने आपको कल भी पीजीटी के एग्जाम में बताया था, क्वेश्चन आया था कि रीइंफोर्समेंट हमेशा ग्रोथ करता है और लेकिन जो पनिशमेंट होता है वो रोकता है किसी चीज को, तो पनिशमेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया, तब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है। तो मैंने आपको डिफेंस मैकेनिज्म में बताया था कि एक मान लो एक बहुत मतलब 25 साल का आदमी है, ठीक है, और बच्चों की तरह रोता है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, पश्चगमन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, रिग्रेशन। तो उसी प्रकार देखिए, 4 वर्ष की बच्ची कभी बिस्तर में बाथरूम नहीं करती, तो बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है, इट मींस पीछे की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, रिग्रेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। आपने जेडपी, कल भी इस पर क्वेश्चन आया था, जेडपीडी, तो जो वाइगोस्टी ने दी थी, यह वाइगोस्टी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। उसने पूछा नहीं है, यह बच्चे के सीखने की क्षमता उच्च सीमा निर्धारित करता है, यह भी सही है। जो नहीं है सुन वो है, यह उन कार्य की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन है फोर्थ, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, प्याजे ने कुछ शब्द दिए थे टिपिकल, आपको ध्यान होगा, पर्टिकुलर। देखिए, उसने दिया था एसिमिलेशन, दिया था अकोमोडेशन भी दिया था और अडेप्टेशन भी दिया था, शेपिंग नहीं दी थी, शेपिंग स्किनर ने दी थी, तो ये स्किनर से रिलेटेड है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है, तो किसका प्रयोग कर रहा है स्टूडेंट, वो कर रहा है एपिसोडिक मेमोरी का, धारा प्रवाहिक स्मृति का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो गार्डनर ने 9 प्रकार दिए थे, मैंने आपको गार्डनर की थ्योरी भी करवाई हुई है। संगीतक बुद्धि दी थी, भाषाई बुद्धि दी थी, तार्किक और गणितीय बुद्धि दी थी, लेकिन सृजनात्मक क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस नहीं दिया था। जो फोर्थ ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है, जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है तो वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधि प्रदर्शित करता है। इट मींस उसने क्या कर लिया, एक तरह से अनुबंधन कर लिया, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल और कंडीशनिंग का सिद्धांत यहाँ लग रहा है। नेक्स्ट है, बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, खेल से संबंधित नहीं है, तो खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती है, तो यही गलत है, बल्कि ज्यादा होती है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है। तो कार चलाना रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम है, तो कौन सा होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगा, थर्ड स्टेज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, विलोपन है, स्वतः पुनर्प्राप्ति है, उद्दीपक विभेदन है, लेकिन शेपिंग नहीं है। शेपिंग किससे है, स्किनर से, अभी भी करके हैं। नेक्स्ट है, ये जानना है कि साइकिल कैसे चलाएं, एक उदाहरण है किसका, प्रक्रियात्मक ज्ञान का, किसका, प्रक्रियात्मक ज्ञान का। नेक्स्ट है, स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखाई सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो देखिए, स्टर्नबर्ग ने प्रकार दिए थे, विश्लेषणात्मक बुद्धि दिया था, सृजनात्मक बुद्धि दिया था, प्रयोगात्मक बुद्धि दिया था, संगीतात्मक बुद्धि अभी करके आए अपने गार्डनर ने दी थी, उसने 9 प्रकार बताए थे, तो गार्डनर की दी हुई स्टूडेंट ये। नेक्स्ट, स्वालीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी थी, किसने दी थी, लियो कैंडर ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब वह कार का सीट बेल्ट बजर बंधना बंद हो जाता है। देखिए, इससे पहले कार का सीट बेल्ट बजर बज रहा था, इट मींस उसे क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब नकारात्मक की ओर लेके जा रहा था। जैसे ही उसने सीट बेल्ट बांध लिया वो बजर बनना बंद हो गया, इट मींस नेगेटिव चीज बंद होनी स्टार्ट हो गई, तो नकारात्मक पुनर्वितरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है, तो आपको मैंने बताया हुआ है, सिफिला कोडल होता है सिर से पैरों की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए अधिगम अक्षमता युक्त बालक की IQ निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है। तो आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन इसके अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है यह कथन है कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या है। नेक्स्ट है गीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा देखा। तो भय की इस वापसी को कहते हैं स्वतः पुनर्प्राप्ति। नेक्स्ट है यह कथन है तुम मेरी पीठ खजाओ मैं तुम्हारी पीठ खजाता हूँ। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको कोहलबर्ग की थ्योरी में करवाया था और ये पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह हमेशा पुनरुत्पादक हो, रिप्रोडक्शन हो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होता है। तो ये लौकिक नैतिकता का उदाहरण है। डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल करवाई हूँ, डायरेक्ट कोहलबर्ग की थ्योरी मैंने आपको करवाई हुई है। ये तुम मेरी पीठ की ओर खजाओ मैं तुम्हारी पीठ खजाता हूँ, तो ये भी उसमें करवाया हुआ मैंने आपको। नेक्स्ट है वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे कहते हैं रचनात्मक आकलन। कौन सा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। थोड़ा सा धुंधला पेपर है। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? कैरोल के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रोनफ्रेनवेनर के विकास के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नलिखित में से किस तंत्र में है। तो कौन से? एक्सोतंत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित होता है, ये अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ से नहीं है। तो ब्रोका क्या होता है? यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं से में सहायता करता है, ये नहीं होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। धन्यवाद।